क्वालिटी होते हुए बावजूद अपने आप को गरीब लाचार, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में क्या काबिलियत है, मैं क्या आप लोगों का जैसा बात कर सकता हूँ। बस दिल से जब बोलना चालू करोगे अपने आप को सारे बात निकल के आ जाएगा। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग डेफिनेटली देखते होंगे आज ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है। जो आज थोड़े दिन पहले अमरनाथ बोल रहा था, मैं अपने बिजनेस के बारे में 2-3 चीजें आपको बता दूं। मैंने जब बिजनेस में ज्वाइन किया था, मेरी बदकिस्मती था, मेरे सारे अपलाइन का स्ट्रॉन्ग साइड में मैं था। क्या था? बदकिस्मती था। तो एक अपलाइन को पकड़ा था उस समय, जिनका सब काम करूंगा। थोड़ा दिन बाद वो अपलाइन भी चला गया कोई दूसरी कंपनी में। उसके बाद एक अपलाइन आया, राणा सरकार, हाथ पकड़ने के लिए। जिस दिन बोला मैं तुम्हारा साथ हूं, 1.5 महीना बाद उनका एक्सीडेंट। तब लगता था मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं सबका पहले तो स्ट्रॉन्ग साइड में गिरा, तो सपोर्ट नहीं था, क्योंकि वीकर साइड अपना सगा और सतेला वाला होता है ना। अरे समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हम तो सबके सतेले थे, और फिर जो हाथ पकड़ने आया उसकी भी एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? बाद में समझ आया मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, मेरे लिए ही ऐसा कुछ हुआ था। हेलो, समझ आ रहा है? क्योंकि ऊपर वाले चाहता था कोई लीडर, कोई सितारा उभर के आए। बरगद की पेड़ तले छाया ढूंढने नहीं गया था, खुद को बरगद की पेड़ बनाना था। ईश्वर की शायद यही मर्जी था। समझ आ रहा है? तो मैं आपको भी बोलूंगा, अगर आपको लग रहा होगा इस बिजनेस में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो सोचना आपके साथ नहीं हो रहा है, आपके लिए ये हो रहा है। ईश्वर अल्लाह यही चाहता है इस परिस्थिति में या तो हार मान लो, आत्मसमर्पण कर लो, सपने छोड़ दो, गरीब रह जाओ, या तो जिम्मेदारी उठाओ, वहीं से खुद को एक ब्रांड बनाने का आपके ऊपर है। कुछ नहीं चाहिए इस बिजनेस में, प्लेटफॉर्म, फीडबैक, फॉलो थ्रू कुछ नहीं चलता है। चलता है एक एटीट्यूड, गरीब जन्म लिया हो, गरीब मरूंगा नहीं। आज भी मेरे मम्मी यहाँ बैठी हुई है, आज भी इतना पैसा कमाने का बाद मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, सारा दिन में से 10 मिनट ऐसा नहीं जाता होगा जहां पर मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। या तो मैं अपना बिजनेस की काम करता हूँ, या तो पढ़ाई करता हूँ, या तो स्पिरिचुअल काम करता हूँ, या तो सोशल वर्क करता हूँ। फालतू चीजों में, अननेसेसरी वेस्टेज में नहीं हूँ। हर एक दिन शाम होते ही फील होता है जिंदगी से और एक दिन चला गया। क्या लाइफ की जो गोल है उसमें अभी तक पाया है? स्मार्ट वैल्यू की गोल पाया है? जो सपना देखा, बंगलो, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, 8-10 करोड़ की प्रॉपर्टी, बंगलो, हर चीज हुआ है। पर हर जिंदगी में स्मार्ट वैल्यू, पैसा एक गोल है, एक मात्र नहीं है। आगे भी तो बहुत सारी जिंदगी है। यस और नो? यस नो? अभी आपको लग सकते भाई हमें कि लीडर की लेवल कैसे पता चलता है? क्या ट्रेनिंग में हम लोग रामकृष्ण मिशन की सन्यासी को नहीं बुलाते? ये तो भोग वाली काम है, तो त्याग वाले लोगों को काहे को बुलाना? क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग बनाना चाहता है राजा नहीं, राजर्षि, यानी राजा प्लस ऋषि, जिसके अचीवमेंट होगा राजा जैसा, लेकिन मन होगा ऋषि जैसा। यस और नो? यस और नो? तो हम चाहते हैं वो लीडरशिप जो सिर्फ अपनी पैसे, अचीवमेंट नहीं, जो एक समाज को, एक देश को, एक सिस्टम को, एक इंडस्ट्री को दिशा दिखाए। टेम्पोररी प्लेयर आएंगे, टेम्पोररी प्लेयर जाएंगे। सक्सेसफुल लोग और लीजेंड में फर्क होता है। सक्सेस जिसके पास नाम है, फेम है। अरे भाई, पॉलिटिकल लीडर में तो वो भी इलेक्शन जीतता है जो 20 मर्डर करके आया। जेब में 100-200 करोड़ है, कोई भी इलेक्शन जीत सकता है। यस और नो? यस और नो? इसकी मतलब ये नहीं है कि वो आदमी लीजेंड है। वो जिस दिन हारेगा इलेक्शन, जिस दिन पावर जाएगा, उस दिन लोग उसको गालियां देंगे। बंगाल में आज हो रहा है, जिसको सब पहले सलाम करता था, सैल्यूट करता था, आज उसी के ऊपर अंडा फेंकते हैं लोग। हेलो, समझ आ नहीं आ रहा? तो ये है सक्सेस और ये है लीजेंड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो फेलियर है। सोचे तो देश को आजादी दिलाएंगे, नहीं कर पाया। तो सफल है या फेलियर है? काय को सफल? टारगेट तो था देश को स्वाधीन, आजादी दिलाना, दिला तो नहीं पाए। भगत सिंह दिला नहीं पाए, तो टारगेट से फेल किया नहीं किया, तो क्या कहना चाहिए इनको? फेलियर। फिर पूजा क्यों करते हैं? इनका फोटो क्यों लगाते हैं? जन्मदिन क्यों पालते हैं? क्यों अंबानी, धीरूभाई अंबानी का जन्मदिन क्यों नहीं पालते हैं? नहीं पालेंगे, क्योंकि अपने लिए किया है। और जीवन की काम से भी ज्यादा, मकसद से भी ज्यादा आपकी उद्देश्य हो, है ना? आपने वो काम में अचीव किया, सक्सेसफुल बना, फेलियर बना, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आपकी इंटेंशन, आपकी ऑब्जेक्टिव, आपकी मकसद, वही फर्क पड़ता है। वो अगर सही है, नियत अगर सही है, लोग आपको पूछेंगे, देन यू आर नॉट ए मैन, यू आर ए लीजेंड, यू आर ए गॉडली पर्सन। आप उनके लिए एक महान इंसान, महापुरुष जैसे बनते हो।
सो दोस्तों, हम अपनी वसूली में ही रह गए। मुझे सेल बढ़ाने के लिए एक चुटकी में सेल बढ़ जाएगा, खाली खुला छूट दो, कुछ भी बोल के डीडी उठाओ, मारो जॉब, फाउल करके भी गोल लाओ, जैसे तैसे खेलो, करेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता अपनी काबिलियत पे। हमें इतने गंदे और हिनौने खेल खेलने की जरूरत नहीं है। ये उनको जरूरत है जिनको अपने काबिलियत पे भरोसा नहीं है। यस और नो? यस और नो? हम शरीफ बन गए तो दुनिया अपने आप को शाना समझने लग गया। यस और नो? यस और नो? और आपको पता होना चाहिए, जिनके अंदर इंटेलिजेंस है ना, जो बुद्धिमान है ना, वो लादेन भी बन सकता है और इंजीनियर भी बन सकता है। यस, लेकिन हम लोग कभी भी अपनी बुद्धि विद्या का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे पीछे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कंपनी को पता है इस लीडरशिप कंपनी के लिए कितना जरूरी है। हेलो, समझ आ नहीं आ रहा है? मतलब नहीं समझ आ रहा है? तो डियर फ्रेंड्स, हमें पूरी विश्वास है आप लोग जबरदस्त लेवल पे बाउंस बैक करोगे, कर ही रहे हो। और एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपको कभी भी ना किसी भी इंसान को 100% कॉपी करने का जरूरत नहीं है। पार्थभूमि की उतनी कॉपी करो जितना आपके साथ मैच होता है। अगर आपका साथ